क्या आप सभी को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है अभी? हाँ जी। हाँ जी। आ रही है सर जी। हाँ, ओके, थैंक यू। तो आइए, जब भी बोले कि लोगों के पास तो बहाना ही रहेगा, है ना। लेकिन आपके पास में समझाने का तरीका आपको पता होना चाहिए, और जिससे उसको समझ आए और उनको समझ में आ जाएगा, और उनको लगेगा कि ये बिजनेस बहुत अच्छे है, और हमारी भलाई के लिए ही मेरे साथी, मेरे दोस्त या फिर आपका रिश्तेदार मेरा मुझे समझा रहे हैं, तो बिल्कुल उनको विश्वास हो जाएगा ना। तो फिर वो बहाना फिर अवसर में बदल सकता है, ठीक है। तो सर, बहुत ही बढ़िया। बच्चों के बारे में सोचना हमारे नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। तो हर कोई माता पिता तो अपने बच्चों के बारे में तो हमेशा अच्छा ही चाहेगा ना। लेकिन उनको तो मालूम नहीं है कि बिजनेस में काम करने के बाद उसका जीवन बदल सकता है, और उनका जीवन बदले तो उनका बच्चों का भी भविष्य बदल सकता है। तो इसीलिए वो बहाना तो करेगा। आपके पास अपने बच्चों के भविष्य की क्या योजना है, उनसे आप पूछिए कि क्या आपके पास अपने बच्चों बच्चों की भविष्य की क्या योजना है। वो किस तरह के खिलौने से खेलेंगे। बच्चा है तो वो किस तरह के खिलौने से खेलेंगे। वो किस गाड़ी में, है ना, किस स्तर के स्कूल में पढ़ने जाएंगे। आपके बच्चे जब स्कूल पढ़ने जाएंगे तो कौन सा गाड़ी में जाएंगे, और किस स्तर के स्कूल में जाएंगे। वो किस किस्म के कपड़े पहनेंगे। जब भी वो कपड़ा पहनता है बच्चे, तो किस किस्म का कपड़े वो पहनेंगे। आप उनको कितना समय दे पाएंगे, है ना। तो बच्चों को आप समय कितना दे पाएंगे आप। अगर इन सवालों का जवाब देने में आपको पसीना सा आ रहा है, तो आप ठीक दिशा में सोच रहे हैं। बिल्कुल, आप जब इस तरह से सवाल उनको पूछेंगे, तो उनको उनका जवाब देने में ना एक बार पसीना तो आएगा। वो इमेजिन करेगा कि मेरे बच्चे किस में स्कूल जाते हैं, तो सोचेगा स्कूल बस में जाते हैं। कपड़े कौन सा कलर सस्ते वाले पहनेंगे। कौन सा स्कूल पढ़ेगा, सस्ते वाले। जहां पर सरकारी स्कूल है वही सस्ते वाले में ही पढ़ेगा, है ना। तो उनका आने वाले दिन में डॉक्टर बनने के लिए बोलेगा, तो उसके पास बोले पैसे नहीं है। तो उनको एक बार ये चीज बात तो समझ में आएगी। तो उनको थोड़ा सा इस तरह से आप बता सकते हैं। तो आप ठीक दिशा में सोच रहे हैं कि आपको इस डायरेक्ट सेलिंग को गंभीरता पूर्वक करना शुरू कर देना चाहिए। यदि आप इस बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करना शुरू कर देते हैं गंभीरता पूर्वक के साथ, तो आने वाले 5 साल 10 साल बाद आपके बच्चे बहुत ही बेहतरीन स्कूल में पढ़ पाएंगे। आपके बच्चे बहुत ही महंगे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट, है ना, पहनेंगे, है ना। और आने वाला 4 से 5 साल बाद आपके जब स्कूल बच्चे स्कूल जाएंगे, तो वो बस में नहीं जाएंगे, वो कार में जाएंगे। ऐसा भी दिन वो जरूर आएगा, है ना। और भविष्य में आप बच्चों को, चाहे आप पायलट बनाना चाहो, डॉक्टर बनाना चाहो, इंजीनियर बनाना चाहो, चाहे आपके कितने भी बड़े बड़े सपने हो वो आप पूरा करना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, तो यहाँ से आप खूब पैसा कमा करके वो सारा सपना उनका बच्चे का पूरा कर सकते हैं। बच्चों को बिजनेस नहीं करने का बहाना बहाना बनाने की बजाय आप बच्चों को इस बिजनेस को करने का कारण बना सकते हैं, है ना। आप इस बिजनेस में बच्चों को बहाना बना करके इस बिजनेस को नहीं करने का कारण बनाने की बजाय आपको बच्चों को इस बिजनेस को करने का कारण बनाना चाहिए, है ना। इस संसार में जितने लोगों ने भी सफलता सफलता के लिए जो सही काम को करने की बारी आई, तो वहां पर उसने बहाना बनाया, जिसने बहाना बनाया उसको असफलता हाथ लगी, उनका जीवन क्या हो गया, बिल्कुल नर्क का समान है, संघर्षमय जीवन है। लेकिन जब जब उनको एक अवसर अवसर मिला, बहुत अच्छा अवसर मिला, जब उनको चुनाव करने की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने सही चुनाव किया, है ना? जिसने सही चुनाव किया, सही डिसीजन लिया, सही मेहनत किया, तो वो व्यक्ति क्या है, उनके संघर्ष में जीवन से उसको छुटकारा मिलने का बहुत बड़ा एक कारण बन गया। तो हमारी जिंदगी में, है ना, काम करने का कारण बनाना या फिर काम नहीं करने का कारण बनाना, दोनों को दोनों हाथ में, हमारे ही हाथ में है। या तो बहाना बनाइए, या तो हमको उसको काम करने का हमको बहाना बनाना चाहिए, है ना। तो आप यदि वर्तमान जीवन से, वर्तमान आर्थिक परिस्थिति से, है ना, और आपका बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं और जैसा दिनचर्या आपका चल रहा है, यदि आप खुश हैं तो आप उसी में खुश रह सकते हैं। यदि, है ना, आप खुश हैं तो आपको बहाना बनाना चाहिए। लेकिन आप खुश नहीं हैं तो आपको नहीं करने का बहाना नहीं बनाना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आपको इसको करने का बहाना बनाना चाहिए, क्योंकि यहां पर आप अपना जीवन को बदल सकते हैं। सही है। और उनके सुखद भविष्य की नींव रख सकते हैं इस बिजनेस में, बच्चों के भविष्य के लिए। आखिर माँ बाप बच्चे के लिए क्या नहीं कर सकते।
यदि माँ बाप चाहे तो बच्चे के लिए क्या नहीं कर सकते, है ना। लेकिन हम नहीं कर रहे हैं ऐसा, है ना। और आप ये साधारण सा बिजनेस करने से डरते हैं जो उस बच्चों को हमेशा के लिए आराम देने वाला है। इस बिजनेस को एक बार आपने हिम्मत करके कोशिश करने की शुरुआत करेंगे, सीख करके आगे आप प्रयास करने की आप कोशिश करेंगे, तो आने वाला 4 साल 5 साल में यदि आपको वाकई में आप डायमंड बन जाएंगे, तो आपका बच्चे का भविष्य क्या हो सकता है, आप खुद सोच के देखिए। तो हमेशा नेगेटिव नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमें पॉजिटिव भी सोचना चाहिए, है ना। और ऐसा तो नहीं बोला जा रहा है कि हमारे बिजनेस में जुड़ने के बाद आप सोते सोते ही पैसे कमाओ। आप यहाँ से सीखो, काम करो, आप अपने क्षेत्र में भी तो काम कर रहे हो, लेकिन इसमें भी आप सीखिए, काम करिए, मिल करके काम करिए। लेकिन यहाँ पर आप काम करते हैं तो 4 से 5 साल में आपका, आपके साथ साथ में आपका बच्चे का भविष्य भी बन सकता है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो पति पत्नी में से एक को ही बिजनेस में लगना चाहिए। यदि मान लीजिए आपके घर में बच्चे छोटे हैं, तो पति या तो पत्नी दोनों में से तो एक बच्चे को तो देख ही सकता है ना। जो इंटरेस्टेड है वो काम करे, जो इंटरेस्ट रुचि ना रखते वो बच्चे संभाले। लेकिन आपस में तालमेल बना करके काम करना चाहिए। यस नो। और दूसरे को बच्चे की देखभाल में पूरा समय देना चाहिए, जैसे हमारे कई लोगों ने किया है। इसलिए भगवान ने बच्चे के पीछे माँ और दोनों को रखा है ना। बच्चे के पीछे माँ और दोनों को रखा है, ताकि एक उसका लालन पालन करें, वह ख्याल रखें, तथा दूसरा उसको सपनों को जिंदगी जीने में सक्षम बनाने के लिए एक लगातार आते रहने वाली आमदनी को पैदा कर सके। और हम लोग बताइए, घर में मियाँ बीवी है, हम अब मान लीजिए घर में हस्बैंड काम कर रहे हैं, है ना, और पत्नी बच्चों को घर को संभाल रहे हैं। लेकिन हस्बैंड मान लीजिए वो काम कर सकता है, सीख सकता है, आगे मेहनत करने से वो कर सकता है, लेकिन वो बहाना बना रहा है, तो उसके परिवार का भविष्य कैसे बदल सकता है, उसके बच्चे का भविष्य कैसे बदल सकता है ना। तो आदमी एक्चुअली बहाना बनाता है तो वास्तव में बहाना नहीं है। एक्चुअली उनका मन में डर है कि मेरा पैसा डूब जाएगा, इससे भी बहुत सारे लोगों ने पहले कर चुके हैं। तो इस तरह का विचारधारा है उसको उस काम को करने से ना रोकता है। वास्तविकता में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इतना क्षमता है कि एक बार उनको भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए, और सीख के काम करने की जिम्मेदारी वो ले ले, तो कितना भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो सेल्स ऑफ बिजनेस में डायमंड बन सकता है ना। तो बशर्ते क्या है कि आपको 1 मिनट में, 5 मिनट में, 10 5 मिनट में, आधा घंटा में हम कैसे आपको इतना बड़ा ज्ञान दे सकते हैं जिससे आपके अंदर के मन को, विश्वास को हम जीते। तो इसीलिए आप अपना टीम को जोड़ने के बाद भी जूम मीटिंग में लाइए। लगातार जूम मीटिंग आने के बाद, प्रगति सूत्र किताब पढ़ने के बाद, ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करने के बाद उनकी अंधविश्वास, है ना, खत्म हो जाएगा। और उनमें विश्वास जब जग जाएगा, फिर शेप शॉप को वो छोड़ेगा नहीं। शेप शॉप में काम करके, सीख करके आने वाला जीवन में खुद के साथ साथ अपने बच्चों का भी भविष्य यहाँ से बना सकता है। और अगर थोड़े भी विवेकशील लोग हैं और आदर्श माता पिता हैं, तो जरूर एक पैसिव आमदनी का बंदोबस्त करना चाहिए, ताकि जीवन में कुछ भी चुनौती आए तो उसका जिंदगी में बच्चों के लालन पालन और भविष्य पर कुछ भी फर्क ना पड़े। इस संदर्भ में हम है ना, श्याम सुंदर जी की कहानी को भी बता सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, जो समझदार है ना, जो समझदार माता पिता है, थोड़ा सा विवेकशील तो होना पड़ेगा ना। अनपढ़ होना अलग बात है, लेकिन ज्ञान होते हुए भी अज्ञानी जैसा बर्ताव करना, ये तो सबसे बड़ा मूर्खता है ना। बताइए, आप बताइए, माता पिता घर को संभाल रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, पिता काम कर रहे हैं, लेकिन क्या जहां पर आप समय दे रहे हैं, जहां पर मेहनत कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में जहां पर आप मेहनत कर रहे हो, आप बोलते समय नहीं है, लेकिन जहां पर आप समय लगा रहे हो, पिछले 20 30 सालों से क्या आपकी आर्थिक परिस्थिति को आपने मजबूत बना पाए? बताइए, आपका मन चाहा आप घर बना पाए? क्या आपके पास में कार आपने ले पाए? क्या आपने अच्छा बैंक बैलेंस बना पाए? क्या बच्चों को अच्छी शिक्षा आप दे पाए? अभी भी जब नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा गंभीर होना चाहिए सेल्स ऑफ बिजनेस के प्रति। हमको इसको सीख करके, तो बच्चों को, परिवार को प्यार करने का मतलब क्या होता है? बहाना बनाना नहीं होता है। सही गलत का चुनाव करना आना चाहिए, इतना तो विवेक तो होना चाहिए ना। क्या आज के जमाने में क्या हमारा बुद्धि इतना कुबुद्धि हो गया है कि विश्वास नाम की खत्म ही कर दिया हमने अपने अंदर से? विश्वास नाम की जो चीज है वो पूरा मार दिया। किसी ने नहीं मारा, हमने ही जहर दे के मारा है।
इतना कुबुद्धि हम, मतलब मैं बहुत देखता हूं, है ना, सब कुछ समझता है लेकिन विश्वास ना करने का वो बहाना करता है, जबकि आंखों से देख रहा है सिर्फ सब बिजनेस में जिन्होंने सिस्टम को फॉलो करके सही ईमानदारी के साथ सीख करके वो ने जिम्मेदारी लेकर के आगे बढ़े, सबका जिंदगी बदल रहा है। जब आपको दिखाई दे रहा है तो शॉर्टकट में जिंदगी बदलने का प्रयास क्यों करते हैं? हाँ, काम तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा ना, सीखना तो पड़ेगा ना। तो इसीलिए इस पैनल पर उपस्थित सारे का सारे लीडर्स, आप सभी बहुत अच्छे माता पिता है और आप सभी के अंदर में विवेकशील है। तो आप अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, है ना, परिवार के लिए एक को तो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। एक को घर को संभालने दो, बच्चे को संभालो, घर संभालो, लेकिन एक को तो जागरूक होना चाहिए। आपको एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बनाना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आप खुद समझें और टीम को समझाएं, और जहां पर भी प्रोस्पेक्ट है तो वहां पर जाकर के इस तरह से आप समझाएंगे तो दोस्तों लोगों को समझ में आएगी, है ना। लोग हैं, है ना, मस्तिष्क है, बुद्धि भी है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा आपको भी समझाना आना चाहिए, है ना, सीखना चाहिए। और समझाना आने के लिए ना रटना नहीं, समझना पड़ता है। जब आप खुद समझेंगे तो लोगों को समझा पाएंगे। किताब का जैसा रटने के हिसाब से पढ़ेंगे ना, आप नहीं सर्च नहीं कर पाओगे। आप रटना नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ट्रेनिंग मीटिंग में समझाने का काम किया जाता है। कोई भी आप मीटिंग्स में देखिए, समझाने का काम किया जाता है। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी, भले उसको अक्षर और वाक्य पढ़ना लिखना ना आता हो, लेकिन कोई भी बात हम बोलते हैं, समझाते हैं, तो सुन करके वो व्यक्ति समझ सकता है ना। इतना तो ज्ञान सद्बुद्धि तो हमारे पास में है। यस नो? क्या मेरा बात को समझ में आप सभी को आ रहा है? क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसीलिए बहाना मत हाँ कीजिए जी। टाइम ना होने का, है ना, समय ना होने का। मतलब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरा तो उम्र हो जा चुका है, मैं लोगों को बोल नहीं पाऊंगा। अरे सीखिए ना, सीखिए ना, किसने किसने रोका है? कितना दिन आप इसको बड़ा बनाते रहेंगे? हाँ, कितना दिन आप बताओ अपना जिम्मेदारी से भागते रहेंगे? तो इस तरह से आप लोगों ने भी जिम्मेदारी लेनी है, और अपने जो प्रोस्पेक्ट है उनके जीवन बदलने का सोच लेकर के, आपको भगवान से प्रार्थना करके आप जब भी बात करेंगे तो आपके शब्दों में ताकत होगी। आपके शब्दों में, आपके विचारों में, आपका बोलचाल में ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ भाई नाटक कर रहे हो, आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो। आपके शब्दों में वजन होगा, ताकत होगा, इतना ताकत देगा भगवान आपको, है ना। तो आइए, 34 नंबर क्वेश्चन है, लोग इस बिजनेस को नाम से बिदकते हैं, मतलब डरते हैं। आने वाला, आने का बोल करके भी नहीं आते। बहुत सारे लोगों को आप बुलाते हैं कि सर आप ज्वाइन कर चुके हैं, सर आप आइए, फलना ट्रेनिंग है, फलना ट्रेनिंग में आइए, है ना, उसका 500 रुपये कंट्रीब्यूशन है, बस ये है। लेकिन जागरूक ही नहीं है लोग, है ना। लोग झूठ बोलते हैं, आने को बोल के भी नहीं आते। तो ऐसा क्यों होता है ना। तो यहाँ पर इस तरह से लोग बोल रहे हैं, तो इसीलिए भाई, भाई मैं लोगों को जोड़ तो पाता हूं, लेकिन लोगों को यहाँ पर लगातार मैं अपना टीम को टिका ही नहीं रख पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो आने के बोल के भी नहीं आते, झूठ बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं उस टाइम में क्या बोलेंगे, क्या समझाएंगे। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं समझ सकता हूं, मेरे साथ भी कई लोगों ने ऐसा ही किया था। मेरे साथ भी हर किसी को किया है, हर डायमंड्स को किया है। आज जो गोल्ड है, पॉल है, टोपाज है, एमरल्ड है, रूबी डायमंड, आज क्राउन एम्बेसडर भी है। जब वो फ्रेशर थे, जब काम करते थे, तब भी लोग बोलते थे, आने को बोल के भी नहीं आते थे। वो फितरत है ना। जब जब ये समाज में, धरती में लोग जन्म होते रहेंगे, अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे लोग भी आएंगे। सारे अच्छे नहीं मिलेंगे आपको, और सारे बुरे भी नहीं मिलेंगे। ये सर नो। तो इसीलिए सिर्फ अच्छा अच्छा मिले, बुरा लोग ना मिले, ऐसा सोचेंगे तो ऐसा होना असंभव है। तो इसीलिए लोग तो मिलेंगे, लेकिन आपको चुनाव करना आना चाहिए कि अच्छे लोगों की संगति किस तरह प्रकार का होगा, अच्छे लोगों का व्यवहार किस प्रकार का होगा, है ना, और बुरे लोगों का व्यवहार कैसा होगा, बर्ताव कैसा होगा। तो आदमी का विचार ही कर्म है। जो व्यक्ति गलत विचार करता है वो कर्म गलत करता है, तो उसको तो भगवान कभी भी सद्बुद्धि नहीं दे सकता, है ना। जो अच्छा विचार इसका नहीं है, जिसका तामसिक विचार है, तो कर्म की, गलत कर्म की शुरुआत भी तामसिक विचार से होती है। जिसके अंदर विश्वास की कमी होती है, वो लोग तो मना करेंगे। तो क्या ऐसे लोगों की मना करने पर, ऐसे लोग बहाना बनाने पर, क्या आप अपना सफलता को छोड़ देंगे? है उनके गलत विचारों की वजह से कि आप भी गलत विचार करना शुरू कर देंगे? नहीं, हमें अच्छे विचार करना पड़ेगा। हमें अपना विवेकशील बुद्धि से हमको काम लेना पड़ेगा कि ये संसार ही क्या है, ये कर्म फल का है ना, मतलब क्या है, जीवन है। इसमें जैसे जैसे कर्म करेंगे आपको फल ऐसे मिलेगा। तो सबसे अच्छे कर्म का शुरुआत कहाँ से होगा? अच्छे विचारों से होगा।
जब आप अच्छा विचार करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा करने की सोचेंगे, जीवन में आगे बढ़ने की सोचेंगे, किताब पढ़ने की सोचेंगे, मान सम्मान पाने की सोचेंगे, तब अच्छा सोच के साथ आप कर्म की शुरुआत कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जो सोचेंगे, आदमी जो सोचता है ना, वही बनता है, जो जो सोचता है वही करता है, और वही ऐसा ही बनते चला जाता है। तो इसीलिए आपको चिंता नहीं करना चाहिए। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं समझ सकता हूं। मेरे साथ भी कई लोगों ने ऐसा ही किया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि इस बिजनेस में 10 7 4 1 का फॉर्मूला काम करता है, तो समझ गया 10 में से एक आदमी इस बिजनेस में आता है और वो काफी है। आप बताइए, 10 लोगों को आपने चुनाव किया, लेकिन 10 लोगों के अंदर में उसकी दिनचर्या कैसा है, उसका विचारधारा कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उनका माइंडसेट कैसा है ना, उसके जीवन में आगे बढ़ने का सोच है कि नहीं है, क्या सबके साथ में बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन 10 को बताएंगे तो उसमें से एक तो कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो जीवन में आगे बढ़ने का सोच रखता हो, है ना, जो सपने देखता हो, जो परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। तो ऐसे व्यक्ति को पकड़ना है। और इसीलिए बोलते हैं ना कि 100 नेगेटिव व्यक्ति, जो व्यक्ति आलस व्यक्ति से उससे कई गुना अच्छा एक व्यक्ति है, अच्छा है ना। तो इसीलिए ज्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं तो इतना लोगों को बता दिया, लोग तो ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं। भाई लोग ज्वाइन कैसे करेंगे? जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा, उसका सद्बुद्धि नहीं होगा, जब तक उसके परिवार में वो आगे बढ़ने का सोच नहीं होगा, अवसर को पहचानेंगे नहीं, निर्णय लेने का क्षमता है ही नहीं, पैसे निकालने के लिए तैयार नहीं है, कंजूस है, मक्खीचूस है, और वो क्या है, विश्वास उसके अंदर में है ही नहीं, भक्ति भाव है ही नहीं, समाज में किसी को आगे, है ना, मतलब मदद करने की भाव नहीं है, तो उसके अंदर में भगवान कैसे सद्बुद्धि देगा? तो 10 लोग में से 9 लोग ऐसे निकलेंगे, छट जाएंगे, जिसके अंदर में अच्छा गुण नहीं है। लेकिन उनमें से तो एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो कि आपकी सोच के साथ सोच मिलेगा, आपके सपने के साथ सपने मिलेगा, आपके व्यवहार के साथ व्यवहार मिलेगा, आपका मेहनत के साथ मेहनत मिलेगा, और आपकी सोच के साथ सोच मिलेगा। ऐसा एक व्यक्ति मिला है तो जोड़ी बना के काम करिए, उस टाइम जोड़ी बना के काम करना है, सही है। तो इसीलिए क्या है, कुछ लोगों की नजरों में उनकी स्वयं की छवि धुंधली होती है और उनका आत्मविश्वास बड़ा कमजोर होता है। तो 10 में से एक ही लोग क्यों आता है? क्योंकि उसकी जो है आत्मा छवि खुद के प्रति उसका धुंधला होता है, ज्ञान कम होता है, जिनकी वजह से उनको निर्णय लेने में हमेशा कठिनाई मिलती है, क्योंकि ज्ञान कम है। तो लोग कैसे आ पाएंगे, है ना। इसीलिए यह वे लोग होते हैं जो संतोषी संतोषी सदा सुखों की गोली खाकर बड़े हुए हैं और आत्मविश्वास की कमी के कारण किसी भी काम को हाथ में लेने से डरते हैं। वो कोई भी काम को करने से पहले ही डर जाते हैं, जिम्मेदारी उसके अंदर में नहीं है, और जिम्मेदारी नहीं है, सीखना नहीं चाहते, आगे बढ़ना नहीं चाहते, विश्वास उसके अंदर नहीं है, लेकिन इसको एक चीज बोल करके वो अपने आप को छुटकारा देना चाहता है, अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है, संतोषम परम सुखम, गोली खाकर, गोली खाओ, है ना। वो अपना जीवन में जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, सपना नहीं देख रहा है, मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। बोला, डायलॉग मारेगा कि मरते समय, हाँ, आदमी खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा, लेकर के क्या जाएगा? अरे, तुम जन्मा था तो तुम तो एक दिन हो गया ना, लेकिन मरते समय तो एक दिन मरेगा ना। लेकिन जब तक जिएगा भूख तो लगेगा, अच्छा मकान तो चाहिए, अच्छा कपड़ा तो चाहिए, जीवन में, है ना, सुख तो चाहिए, जीवन में बेहतर तो चाहिए जीवन को, है ना। जो इस तरह से संतोषम परम सुखम का गोली खा करके वो आगे बढ़ता है, जीवन भर उसको खाने के लिए भी उसको समझौते करने पड़ेगा, घर के लिए भी समझौता करना पड़ेगा, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए भी समझौता करना पड़ेगा, आपको समाज में सम्मान भी उतना नहीं मिलेगा, ना आपके पास कार होगा, ना आपके पास अच्छे बाइक होंगे, ना आपके पास बैंक बैलेंस होंगे, हमेशा रोते रहेंगे। जबकि ईश्वर ने आपको भी उतना ही शक्ति दिया है, दो आंख, दो कान, नाक, मुंह, हाथ पांव, ज्ञान, बुद्धि, क्षमता, सिखाने के लिए अवसर, से सब दिया है। लेकिन फिर भी क्या है, हम संतोषम परम सुखम गोली खा करके जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसा कोई भी व्यक्ति मिलता है तो समझ जाना कि वो उसका पूरा जीवन दरिद्रता, उसके गरीबी उसी की एक गलत सोच के कारण है, जो कि, है ना, संतोषम परम सुखम तब करना चाहिए, तब करना चाहिए जब आपके पास ज्ञान हो, पैसा हो, धन हो, चारों दिशा में सब कुछ बढ़िया हो। लेकिन उस टाइम में आपके घमंड नहीं, उस टाइम संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों का सेवा करना, सीखते रहना, मेहनत करना, जिम्मेदारी लेना, है ना, भगवान की भक्ति करना, इस चीज में जीवन भर कभी भी आदमी को संतुष्ट नहीं रहना चाहिए।
इस काम को आदमी रोक देता है तो कितना भी धन हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, तुरंत उसको फिर अशांति होना शुरुआत हो जाता है। सही है। तो इसीलिए आप लोगों को बढ़िया तरीके से इस तरह से समझाते हैं, समझा सकते हैं। आपको हर बिजनेस में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो टाल मटोल करने में विश्वास रखते हैं, टाल मटोल ही करते रहेगा। पर ऐसे लोगों के आने से भी कोई खास फायदा नहीं होता। कोई टाल मटोल करने वाला व्यक्ति आपके साथ में ज्वाइनिंग कर भी लिया ना तो वो काम करने वाला नहीं है, सिर्फ नाम का है, वो काम का नहीं है। तो इसीलिए ज्यादा खुश नहीं होना है, ज्वाइनिंग होने पर भी ज्यादा खुश नहीं होना है और निकल जाने पर भी ज्यादा खुश नहीं होना है। आपने लोगों को समझना है कि भाई कोई व्यक्ति आया और यहाँ पर बढ़िया तरीके से काम कर रहा है तो समझ जाना कि उसका कर्म अच्छा है और वो काम कर जाएगा, है ना। लेकिन वो निकल जाएगा तो समझ जाना इसका खेल इतना ही था, इसका हिम्मत इतना ही था, इसका दिन इतना ही था सेफ शॉप में, इसीलिए निकल गया। ना दुखी होना, ना खुश होना, धीर रह करके काम करिए और अच्छे लोगों की संगति में काम करिए। ये अगर आ भी जाए तो छोड़कर भागने में ज्यादा वक्त नहीं लगाते हैं। जो लोग टाल मटोल करते हैं ना, वो आ भी जाएगा ना, आपको आपका क्वेश्चन रहेगा कि बहुत सारे लोग जुड़ भी गए, जुड़ते समय तो बहुत एक्साइटमेंट था, लेकिन बाद में छोड़ के भाग भी गए, पता नहीं, समझ नहीं आया। दोस्तों, टाल मटोल करने वाला आदमी जुड़ भी जाए ना तो काम नहीं करेगा, वो भाग जाएगा। इसलिए आप टाल मटोल करने वाला मत बनो, आप मेहनती बनो। आप मेहनती बनोगे तो आप छोड़ के नहीं भागोगे, आप सेफ सब में डायमंड बनना ही बनना है। सही है। पैसे की गरीबी उतनी दुखदाई नहीं होती जितनी प्रगति के लिए आकुलता की कमी। मतलब पैसे की जो गरीबी है उसका ना होना, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आदमी गरीबी में भी जीवन में आगे बढ़ने की सोच ना रखना, ये सबसे बड़ी कायरता है, सबसे बड़ा दुखदाई है। गरीबी है जिंदगी। हाँ, गरीब तो होना उसका सोच नहीं था, लेकिन परिस्थिति के अनुसार वो गरीब रहा। लेकिन उस गरीबी में जीवन में उठ करके आगे बढ़ने का सोच ना रखना सबसे बड़ा पापी है, बोला है ना, पापी है। ऐसा बिल्कुल, ऐसे लोग है होते हैं, ध्यान करना दोस्तों। तो इसलिए जो अपनी दुर्दशा से संतुष्ट है, बताइए संतुष्ट किस चीज में, संतोषम परम सुखम, टाल मटोल करते हुए, बोला अपनी दुर्दशा में संतुष्ट है वो। हाँ, खाने के लाले पड़ रहे हैं, अच्छे मकान बन नहीं रहे, है ना, कुछ तरक्की नहीं है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, फिर भी हम संतोषम परम सुखम का, है ना, दुर्भाग्य को संतुष्ट का नाम दे करके हम, है ना, वो लोग अपने आप को क्या करते हैं, बचने का, किनारा करने का कोशिश करते हैं। उसके लिए सुखद अवसर कहां से, कैसे और क्यों कर आएगा, बताइए। जो आदमी टाल मटोल करता है, जो अपना दुर्दशा को ही संतुष्ट मान रहे हैं, तो उसके लिए सुखद अवसर कहां से आएगा, बताइए। और कैसे आएगा और क्यों आएगा, भगवान तो उसको आने के बाद भी छीन लेगा ऐसे लोगों से, है ना। तो इसीलिए हमेशा जो बिदकते हैं उनकी चिंता नहीं करनी है ना। जो आदमी बात दूर दूर भागता है, आपका मजाक उड़ाता है, जो ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आता, उससे बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो लोग हर रोज भगवान के सामने में अगरबत्ती लगाते तो हैं और कहते हैं कि हे भगवान मेरी किस्मत अच्छी कर दे, मैं आम जिंदगी नहीं जीना चाहता, और कहता है बस एक बार मौका दे दे, अगर परिवार का इतिहास न लिख दिया तो कहना। तो ऐसे व्यक्ति भी मिलेंगे जो आपके साथ जुड़ेंगे, और जुड़ने पर उसको ये समझ आएगा कि भाई यहाँ से जिंदगी बदलनी है। तो ऐसे लोग मिल जाएंगे ना तो बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। अगर आपके घर में लड़का या लड़की पैदा हुई है तो मतलब साफ है कि भगवान ने उसके लिए लड़की या लड़का पहले ही पैदा कर दिया है जिसके साथ उनकी शादी होगी। आपका काम तो उसको खोज निकालना है। अगर आपको भगवान ने यह बिजनेस दे दिया है, आपको अगर भगवान ने यह बिजनेस दे दिया है तो भी मतलब साफ है कि भगवान ने वो लोग पहले ही भेज दिए हैं जो आपका बिजनेस में आपका सहयोग करेंगे। आपकी जिम्मेदारी तो सिर्फ इतनी है कि बस आप उन लोगों को खोज के निकालें, समझ जाना। आप सिर्फ सब में प्लान दिखा दें, सिर्फ आपका काम जोड़ना नहीं है। आपका ऐसे व्यक्ति की तलाश होना चाहिए जो जो व्यक्ति डायमंड बनने की क्षमता रखता हो, जो व्यक्ति जिम्मेदारी लेने वाला हो, जिस जीवन में आगे बढ़ना चाहता हो, है ना। भगवान ने पहले ही तय कर चुका है कि आपके साथ ये फलना फलना व्यक्ति आपका साथ देगा और मिलकर के बहुत बड़ा काम करेगा, चुनाव कर चुके हैं। लेकिन आपका और हमारा कर्तव्य बनता है फील्ड में जा करके ऐसे लोगों को ढूंढना, है ना। जैसे कि बोलते हैं ना, रेत में सुई फेंक दिया तो सुई को ढूंढ के निकालो, तो ऐसे ही है डायमंड, है ना। आप 100 लोगों को ज्वाइन करेंगे, हो सकता है एक भी ना मिले, है ना। हो सकता है 250 लोगों को ज्वाइन करे फिर भी एक भी ना मिले, हो सकता है 1000 को ज्वाइन करने के बाद 2 मिले और वो 2 आपको यूसीए बना दे। तो इसीलिए हमें छोड़ करके भागना नहीं चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को हमेशा काम करना चाहिए, है ना। इसलिए हजारों के बराबर एक
दमदार होता है ईमानदार व्यक्ति। तो इसीलिए हमें कभी भी परवाह नहीं करना चाहिए, है ना। और ऐसे लोग जो बोल कर भी नहीं आते, वे आपकी खोज का हिस्सा नहीं है। जो बोल करके भी नहीं आते ना, वो आपका खोज खोज का हिस्सा नहीं है ना। और वो डायमंड बनने लायक लायक व्यक्ति नहीं है। उन लोगों की परवाह करके अपनी भविष्य भी आप खतरे में डाल रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग तो, अरे मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए लेकिन वो तो भाग गए, वो काम नहीं करा तो मेरा तो हताश हो गया बोल के उसने भी छोड़ दिया। इसका मतलब दूसरे ने छोड़ दिया, इसलिए उसने भी अपना भविष्य को खतरे में डाल दिया दोस्तों, ठीक है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये दो पॉइंट्स मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, 33 नंबर और 34 नंबर। और इसमें अच्छे से आपने समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुकी है, इसको यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, है ना। अमरीश गजमेर के नाम से चैनल है। और इसको मैं आज ही मैं डालूंगा आप लोगों को ग्रुप में, है ना। कल का वीडियोस, आज का वीडियोस मिल जाएगा आपको। तो आप सुन सुन के आप इसको 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार सुनेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है इस ये सवाल जब भी आए तो आप ना बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो, बहुत बेहतर तरीके से लोगों को समझाने वाले हो और लोगों का डाउट्स क्लियर करने वाले हो, है ना। तो आप सभी को बात समझ में आई कि आप अभी नेक्स्ट हाँ टाइम कभी भी कोई व्यक्ति बच्चे का बहाना करे या फिर बिजनेस में आने के बाद भागने का आदमी बोले तो क्या आप लोगों को समझा पाएंगे ना। तो हो नहीं। सकता है आप प्रयास कीजिए, आप प्रयास कीजिए, लेकिन एक बार में तो आप परफेक्ट नहीं होगा, है ना। लेकिन आप बार बार इस वीडियो को, ऑडियो को सुनेंगे। तो इसीलिए यूट्यूब में चैनल बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि हमारे टीम जितना भी लोग जुड़े उन तक मेरा ट्रेनिंग सेशन पहुंचे, ताकि हमने जो पिछले 4-5 सालों में जो गलतियां की, हमने जो सीखने में हमने बहुत ज्यादा देरी किया जिसकी वजह से हमारा प्रगति, आज मैं ये इस बिजनेस में क्राउन बन सकता था लेकिन मैं डबल डायमंड हूं। क्यों? क्योंकि जब भी मुझे सीखने की बारी थी उस टाइम में उतना ज्यादा बढ़िया सिस्टम नहीं था। लेकिन इसलिए मैंने आज यूट्यूब का मैंने अपना खुद का चैनल बनाया हूं, ताकि जो कोई भी ट्रेनिंग हम करें सीखे वो सारा का सारा ट्रेनिंग आप अपना मोबाइल में, है ना, मुझे पाए और हमारा ट्रेनिंग पाए। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश ऑल द बेस्ट, जय एंड गो डायमंड। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी रोज सुबह इस तरह से मीटिंग में आते रहिए और अपना टीम को भी जोड़ते रहिए, है ना। मीटिंग में आने के लिए बोलिए ताकि आपका टीम जुड़ने के साथ साथ यहाँ से वो काम सीखे और आपका टीम मजबूत टीम बने और दमदार तरीके से आप जल्द से जल्द डायमंड बन सके, ठीक है। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश ऑल द बेस्ट, जय एंड गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।